भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम 10th canto, 35th chapter, Gopis sing of Krishna. This is 25th, 22nd, 23rd. Okay, if I am giving the class in Hindi, okay, so I will try to translate from English. So nothing is written on the board, so I'll just read through. Vatsalo brajo gavan jadgadhro bandhamana charana pathi buddhe bruddhai kutsna godhana mupahya dinante gito benu ranugo ki gorito kirti utsavam shamaru chapi drishinam unnayan kura rajos churi darshak utso yeti suridashisha esha devo ki jataro bhuru druraja Translation by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Out of great affection for the cows and Braja, Krishna became the little Govardhan. At the end of the day, having rounded up all his own cows, he plays a song on his flute, while exalted demigods standing along the path worship his lotus feet, and the cowherd boys accompanying him chant his glories. His garland is powdered by the dust raised by the cow's hooves, and his beauty, enhanced by his fatigue, creates an ecstatic festival for everyone's eyes. Eager to fulfill his friend's desires, Krishna is the moon arisen in the womb of Mother Jashoda. तो मैं हिंदी में अनुवाद करने का कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी को सब समझते हैं? किसको हिंदी नहीं आता है? और कौन हिंदी समझते हैं? हाथ उठाइए। ओह, हम हिंदुस्तानी। Very good. Everyone knows Hindi here. Out of great affection for the cows of Braja, Krishna became lifter of Govardhan. गाभी वृंदावन के गौओं के प्रति गंभीर स्नेह के कारण श्री कृष्ण ने गोवर्धन गिरी गोवर्धन को उठाए थे। ये पता है कृष्ण गिरिराज गिरिधारी हैं। कृष्ण का नाम है
एक नाम है गिरिधारी। तो क्यों कृष्ण गिरी गोवर्धन को उठाए थे, जो गोवर्धन धारण किए थे? क्यों? यहाँ बताया गया कि गौओं के प्रति गंभीर स्नेह के वश, प्रीति के वश कृष्ण ने गिरी गोवर्धन को धारण किए थे। At the end of the day, having rounded up all his cows, he plays a song on his flute, while exalted demigods standing along the path worship his lotus feet, and the cowherd boys accompanying him chant his glories. दिनांत में श्री कृष्ण ने अपने सारे गाँव को इकट्ठा करके अपना बांसुरी बजाते थे, और तब स्वर्ग के सारे देवतागण उनके पथ पर खड़े होकर उनके चरण कमलों का पूजन करते थे, जब श्री कृष्ण ने उनके गोप बालकों के साथ, गोप सखाओं के साथ घर लौटते थे, और गोप सखाओं ने उनको महिमा कीर्तन करते थे। तो क्या हुआ, दिन भर श्री कृष्ण ने गाय को चराते थे। कहाँ पर? वृंदावन में, वृंदावन के वन में। और वहाँ यहाँ ऐसा लगता है कि ये जो वर्णन जो हो रहा है, तो उस समय श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के पास में थे, इसलिए गोवर्धन याद आया कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किए थे अपने गौओं के प्रति अपने स्नेह के कारण। तो जब दिन खत्म हो जाता था, सूरज अस्त जाने वाला, अस्तगामी होता था, तब श्री कृष्ण ने सारे गाय को इकट्ठा करते थे। कैसे इकट्ठा करते थे कृष्ण ने? कितना गाय था कृष्ण का? 90 लाख, 900,000। तो इतने सारे गाँव को इकट्ठा करना तो मुश्किल है ना? लकड़ी लेके कितना तक कर सकते हैं? तो उस समय श्री कृष्ण कैसे इकट्ठा करते थे? बांसुरी बजाकर। और श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे, तो कृष्ण के गोप सखाओं ने क्या करते थे? कृष्ण की महिमा कीर्तन करते थे। दिन भर कृष्ण कितने सारे काम किया, लीला विलास किया, सारे लीलाओं को वर्णन करते हुए गाना गाते थे। तो गाते हुए घर लौटते थे सब। और उस समय स्वर्गलोक के महान देवतागण वो कृष्ण के पथ पर दो साइड में खड़े होकर श्री कृष्ण को चरण कमल को वंदना करते हुए उनको पूजा करते थे। और उस समय श्री कृष्ण का गले में जो हार था, वो गाय के खूर से धूल उड़ने के कारण ऐसा लगता था कि पाउडर जैसा फूल के ऊपर धूल लगा हुआ है। His garland is powdered by the dust raised by the cow's hooves, and his beauty enhanced by his fatigue. और श्रम के कारण श्री कृष्ण का सुंदरता और भी अधिक हो जाता है। ऐसे तो श्री कृष्ण सारे सुंदरता का स्रोत है, और कृष्ण की सुंदरता और भी अधिक हो जाता उनके श्रम के कारण। दिन भर गाय चराया, बहुत थके हुए हैं, ऐसा लगता था बहुत थके हुए कृष्ण घर में वापस लौटते हैं, और उस समय लगता था कि उनका जो श्रम, शांति, क्लांति, ये उनको सुंदरता को और भी बढ़ा रहे हैं।
और ये दृश्य सारे लोगों की आंखों के लिए एक महोत्सव था। आंखों की महोत्सव, मतलब इतनी सुंदर ये दृश्य था कि ये दृश्य देखकर सब मोहित हो जाता था, जैसे कि आंखों की महोत्सव हो रहा है। Eager to fulfill his friend's desire, Krishna is the moon arisen from the womb of Mother Yashoda. अपने सखाओं को वासना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने माँ यशोदा के गर्भ से चंद्र के रूप में उदय हुए थे। तो यहाँ जो कृष्ण का जो वर्णन है वो कृष्ण के वात्सल्य सख्य रस का वर्णन है। सखाओं के साथ दिन भर श्री कृष्ण ने गाय चराया और तत्पश्चात जब सूरज जब अस्तगामी हो रहा था तो कृष्ण ने अपने गाय को इकट्ठा करके बांसुरी बजाते हुए वापस लौटते थे। और उस समय कृष्ण के सखागण उनके महिमा कीर्तन करके बहुत सुंदर ढंग से गाना गाते थे। और स्वर्गलोक के देवताओं उस समय सारिबद्ध रूप में कृष्ण के पद के दो पास में खड़े होकर श्री कृष्ण को वंदना करते हुए पूजा करते थे। ऐसे लगता था कि श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ यशोदा की गर्भ से चंद्र के रूप में उदय हुए। चंद्र का जन्म, चंद्र का उत्पत्ति कैसे हुआ सबको पता है। जब समुद्र का मंथन हो रहा था, क्षीर समुद्र का मंथन हो रहा था, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वस्तु उस समय समुद्र मंथन के कारण उसका प्रकट हुआ था। उनमें से एक है चंद्रमा। चंद्र ने क्षीर सागर से उत्पन्न हुआ था। तो ऐसे लगता है कि माँ यशोदा रूप सागर से कृष्ण रूप चंद्र का उदय हुआ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के, according to the acharyas, at the point the gopis climbed into the watchtowers of Vrindavan's houses so they could see Krishna as soon as possible when he returned home. हमारे आचार्य गण के वर्णना के अनुसार उस समय कृष्ण जब गाय चराकर ब्रज में वापस आते थे, तब ब्रज गोपीगण मकान के छत पर खड़े होकर देखते थे कृष्ण कैसे वापस आ रहे। छत पर चढ़ जाते थे और ताकि जितने जल्दी हो सके उनको कृष्ण का दर्शन मिल जाए। Mother Yashoda was very anxious for her son to come back. माँ यशोदा ने बहुत उत्कंठित रहती थी कब कृष्ण वापस आएंगे। And therefore she had the tallest of the beautiful young gopis climb up to see when he would arrive. तो इसलिए माँ यशोदा ने सारे सुंदर युवती गोपियों में से जो सबसे ऊंची हैं उसको भेजते थे, जाके देखो तो कृष्ण कब वापस आ रहा। जितना लंबा होगा उतना दूर तक दर्शन मिलेगा, उतना दूर तक देख सकेंगे। तो माँ यशोदा सबसे लंबी जो गोपी है उसको भेजती थी, जाके देख कृष्ण आ रहा है कब आ रहा है। It is implied here that Krishna was somewhat delayed on the way home because his lotus feet were being worshipped by great demigods along the path.
तो यहाँ इसका भी निर्णय हुआ है, वर्णन हुआ है कि वापस लौटने में कृष्ण का थोड़ा देर होता था, क्योंकि देवतागण कृष्ण के जो पूजा करते थे, वंदन करते थे, उसके लिए कृष्ण का आने में थोड़ा सा लेट हो जाता था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण दिन की वक्त अपने सखाओं के साथ गाय चराते थे वृंदावन में। सुबह निकल जाते थे अपने सारे गायों को लेकर, और उस समय कृष्ण के सखागण अपने गाय को लेकर कृष्ण को प्रतीक्षा करते थे नंद महाराज के घर के सामने। और जब कृष्ण निकलकर आता था घर से तो बहुत सारे हर्षित होकर गोप सखागण कृष्ण को घेर लेते थे और गोवर्धन की ओर चलते थे गाय चराने के लिए। ये है कृष्ण का दिवस लीला, दिन के समय का लीला। और रात के समय कृष्ण ने गोपिया के साथ वृंदावन में लीला करते थे। दिन के समय था गोप सखाओं के लिए और रात गोपियों के लिए। तो ऐसा लगता है कि वृंदावन में सोते कृष्ण नहीं सोते थे और ब्रजवासी भी नहीं सोते। तो समय ऐसा लगता है विशेष रूप से गोपीगण दिन की बात प्रतीक्षा करते थे कब कृष्ण वापस आएगा। दिन की बात कृष्ण की सेवा में जुट रहते थे, और रात को जब कृष्ण बंसुरी बजाते थे, बंसुरी बजाकर गोपियों को बुलाते थे, तब सारे गोपीगण आते थे। और रात को जो लीला है वो कृष्ण ने जमुना में नहाते थे, गोपियों के सत्संग करते थे और रास लीला विलास करते थे, रास नृत्य। तो ऐसा लगता है तो ठीक है, तो रात को तो कृष्ण ने ब्रज गोपियों के साथ रहते हैं, ठीक है, कृष्ण नहीं सोते हैं, ये भी मान लिया। ब्रज गोपियां भी नहीं सोते थे रात को, और दिन को भी नहीं सोते थे, क्योंकि सारे दिन कृष्ण के सेवा में जुटते रहते थे। कृष्ण के लिए पकाना पकाते थे, नहीं तो कृष्ण को बिस्तरा बनाते थे और प्रतीक्षा करते थे कि कृष्ण कब वापस आएंगे। तो लगता है गोप सखागण शायद रात को सोते थे, नहीं, वो भी रात को नहीं सो पाते थे। वो लोग सोचते थे कब सूरज का उदय होगा, कृष्ण निकल आएंगे और हम लोग कृष्ण को मिलेंगे। ऐसे हैं उनके कृष्ण के प्रति उनके आकर्षण। कृष्ण के प्रति आकर्षण के कारण उनको सोने का प्रयोजन नहीं होता था। हाँ, ब्रज सखागण क्या करते थे? ब्रज सखागण कृष्ण जब घर चले जाते थे नंद महाराज के घर में, कृष्ण में जा नहीं सकता था। वो चत्तर पर आकर उठकर
कृष्ण अपने सखाओं को देखने लगता था। कृष्ण की इच्छा नहीं होता है उनको छोड़कर चले जाने की। तब माँ यशोदा और माँ रोहिणी बोलते थे कृष्ण को, कम चलो बेटा घर में आओ, तुम्हारे पिता प्रतीक्षा कर रहे हैं खाने के लिए तुम्हारे साथ। तो वैसे माँ यशोदा और माँ रोहिणी कृष्ण बलराम को बलपूर्वक अंदर ले जाते। और तब कोई कोई गोप सखा वहां पर ही लेट जाते थे कृष्ण के घर के सामने, और कोई कोई अपना घर चले जाते थे। और जब कृष्ण वापस आता था तो वन के जो पशुगण हैं जैसे मृग इत्यादि, वो भी कृष्ण के साथ साथ कृष्ण वहां आता था। और जब तक कृष्ण को देख सकता था खड़े होकर कृष्ण को देखते थे। और जब कृष्ण ने अंदर चला जाता था तो पशुगण भी वहां पर ही लेट जाते थे। और लेटने के मतलब ये नहीं कि सो जाते थे, लेटकर प्रतीक्षा करते थे कब सूरज का उदय होगा, कब कृष्ण फिर निकलेंगे। तो इतनी गहरा है ब्रजवासियों के कृष्ण के प्रति। ये कृष्ण के प्रति प्यार प्राप्त होना ही जीवन का असल उद्देश्य है। ये प्रेमा पुमार्थ महान। पुमार्थ जिंदा रहने का कारण, उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए। भौतिक जगत में हम जब रहते हैं तो हम सोचते हैं भौतिक जगत में अपने स्थिति को प्रतिष्ठा करना, रुपया कमाना, यश प्राप्त होना, बड़े पद प्राप्त होना, ये भावना रहता है। लेकिन हमारे असल जो स्थिति है, मतलब आध्यात्मिक स्थिति, यहाँ हम देखते हैं हमारा स्थिति दो प्रकार का होता है। एक स्थिति है देहात्म बुद्धि, ये हमारे चेतना देह के माध्यम जब बहती है तब इंद्रिया के माध्यम, इंद्रिया के विषय के प्रति हमारी चेतना धावित होता है। धायते विषयान पुंस, धायते धावित होता है भक्ति। विषयान, विषय इंद्रिया का जो विषय है, आंखों के विषय है रूप, कान के विषय है शब्द, त्वचा के विषय है स्पर्श, जिह्वा के विषय है रस आस्वादन, और नाक के विषय है सौरभ। तो ये है 5 विषय। इंद्रिया ने हमारे 5 चेतना इंद्रिया के माध्यम ये 5 विषय के प्रति धावित होता है, चलती है। धायते विषय, ये है हमारा भौतिक स्थिति। इसके कारण विषय को भोग करने के लिए वासना होता है जिसे काम कहा जाता है, और तत्पश्चात क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि क्रमशः प्रकाश होता है। लेकिन चेतना का जो ये स्थिति है ये सही स्थिति नहीं है, ये चेतना का विकार प्राप्ति स्थिति। देहात्म बुद्धि ये चेतना का विकार है। विकार मतलब जो नहीं होना चाहिए उस रूप में इसका प्रकाश होता है। और इसका चेतना का स्थिति कैसी होना चाहिए, चेतना का प्रकाश किस रूप में होना चाहिए। ये चेतना, चूंकि चेतना कृष्ण से आ रहा है इसलिए चेतना का स्वाभाविक स्थिति है कृष्ण की ओर जाना। इसलिए प्रभुपाद ने ये जो भक्ति का विश्लेषण इस रूप से किए हैं, कृष्ण भावना
कृष्णा कॉन्शियसनेस। भावना या चेतना का गति ये कृष्ण रूप अमृत के प्रति होना चाहिए। तब हमारा जन्म ही नहीं, केवल हमारा स्थिति सफल होता है। ये होना चाहिए, चेतना का स्वाभाविक स्थिति है ये। और कृष्ण है सर्वाकर्षक। कृष्ण सर्वाकर्षक होने के कारण कृष्ण सब कुछ सबको आकर्षण करते हैं, सबको आकर्षण करते हैं। तो इसलिए ये भी स्वाभाविक है, जब हम कृष्ण के बारे में हमारा जानकारी हो जाता है तो हम स्वाभाविक रूप से ही कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं। ये है स्वाभाविक स्थिति। और भौतिक जगत का जो स्थिति है ये है विकृत स्थिति, विकार प्राप्त हुआ स्थिति। तो मुश्किल ये हो जाता है कि कितने सारे तक, कितने दिन तक, कितने जन्म हमारे चेतना भौतिक जगत के प्रति जा रहा है, तो उसको निकालना, उसको संवरण करना मुश्किल होता है, उसको दूसरी ओर लेना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आंखें देख रहे हैं, और जब हम सुंदर कुछ देखते हैं तो उसके प्रति आकृष्ट होते हैं, उसको हम प्राप्त होना चाहते हैं। तब त्वचा उसको स्पर्श करना चाहते हैं, रस उसको, जीवा उसको रस आस्वादन करना चाहते हैं। तो वैसे धायते विषय हमारा इंद्रिय के माध्यम चेतना उस तरफ चल रहा है। तो कैसे उसको हम खींच लें, कैसे हम उसको संवरण कर सकते हैं, योग में जिसको प्रत्याहार करते हैं, प्रत्याहार वापस लौट लेना। कैसे? कृष्ण कथा के माध्यम, कृष्ण के बारे में जानकारी के माध्यम। इसलिए श्रीमद् भागवतम आदि शास्त्र जिसमें श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन होता है, उसको पाठ करना जरूरी है। वैसे तो हम अगर मंदिर में कृष्ण भगवान को दर्शन करते हैं तो लगता है क्या ये पत्थर है या मिट्टी है, लेकिन ये दर्शन सही दर्शन है। भौतिक रूप से जो दर्शन होता है उस दर्शन में काम नहीं होता। दर्शन सभी तभी होता है जब भक्ति के द्वारा, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम रूप अंजन के द्वारा, प्रेमांजन छुरित, प्रेम रूप काजल के द्वारा हमारे आंखें जब प्रभावित होता है तब हम सही रूप से भगवान को, जो श्याम सुंदर सच्चिदानंद विग्रह को हम दर्शन कर सकते हैं। और तब दर्शन कैसा होता है? सदैव निरंतर होता है, उसमें कोई बाधा नहीं, रुकावट नहीं। अनकंडीशनल एंड अनइंटरप्टेड, इसका अंग्रेजी प्रतिशब्द इसमें ऐसे हुआ है। अनकंडीशनल, कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है कोई भौतिक कारण के लिए नहीं होना चाहिए। लोग बोलते हैं ओ भगवान हमको रुपया दे दो, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। ये कुछ प्राप्ति के लिए, भौतिक वस्तु के प्राप्ति के लिए, भौतिक विषय को भोग करने के लिए भगवान के प्रति हमारा भक्ति नहीं होना चाहिए। भक्ति किस लिए होना चाहिए? ताकि हम भगवान को
स्वरूप को दर्शन करके भगवान के साथ हमारा संपर्क सही रूप से जोड़ सके। सदैव हृदय शुद्ध। अच्छा, ये था, यहाँ तो एक वर्णन हो रहा है, प्रेमांजन छुरित, आंखें जब प्रेम रूप अंजन के द्वारा प्रभावित होता है, बल्कि प्रदर्शन हो रहा है हृदय शुद्ध, हृदय में दर्शन हो रहा है। तो हृदय में दर्शन के लिए तो आंखें का जरूरत नहीं है। हृदय में दर्शन के लिए अनुभूति का प्रयोजन होता है, अनुभव होता है हृदय में। इसका मतलब ये है कि सामने जो भगवान को हम दर्शन करते हैं, उनको हम हमारे हृदय में जो विराजमान भगवान है, उन्हीं को विग्रह के रूप में हमारे सामने दर्शन करते हैं। मतलब मंदिर में जाकर हम जब भगवान को दर्शन करते हैं, और दर्शन कैसे होना चाहिए? हमारे हृदय में जो विराजमान है, जिनको हम हर समय, जिनको हम देख रहे हैं, जिनको अनुभव कर रहे हैं, जिनकी कृपा को हम प्राप्त हो रहे हैं, वही व्यक्ति यहाँ ऐसे विराजमान है ताकि हम हमारे आंखों के द्वारा उनको दर्शन कर सके। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, ये दर्शन तभी संभव होगा जब भक्ति का प्रकाश हो। भक्ति, और भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब भगवान के प्रति प्रेम। भगवान के प्रति प्रेम की नाम ही है, और प्रेम केवल भगवान के लिए ही है, बस। चैतन्य चरितामृत में वर्णन हुआ है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम। अपने इंद्रिय के तृप्ति साधन करने के लिए जो कार्य है, वो प्रेम नहीं है, वो काम है। इस भौतिक जगत में जिसको हम प्रेम कहते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो काम है। हम लोग आम आदमी बोलते हैं, मुझे तुमसे मोहब्बत है, बल्कि असल में वो मोहब्बत या प्रेम नहीं है, मुझे तुमसे काम है। असल में ये है भौतिक स्थिति। भौतिक जगत में प्रेम नहीं, वो है काम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम। लेकिन कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे प्रेम नाम। श्री कृष्ण की इंद्रिय की तृप्ति साधन करने के लिए जो प्रयास, वो है प्रेम। अपना इंद्रियों को तृप्ति साधन करने का जो प्रयास है, वो प्रेम नहीं है, वो है काम। और प्रेम है भगवान के प्रति जब प्रेम, भगवान के प्रति जब आकर्षण होकर भगवान को प्रीति संपादन करने का जो प्रयास होता है, वो है। अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, इसलिए अतएव काम और प्रेम में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। काम अंधतम, प्रेम निर्मल भास्कर। काम है सबसे गहरा अंधेरा, सबसे गहरा अंधतम, और प्रेम निर्मल भास्कर, निर्मल विशुद्ध सूर्य किरण के भांति। तो वैसे कृष्ण भक्ति की ही जीवन का उद्देश्य ये हमें समझना चाहिए। श्री प्रभुपाद की कृपा से ये सारे विषय हम जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, समझ गए हैं। आपको अब इसको सही रूप से अनुशीलन करते हुए ये कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब हम कर लेते हैं, बस जन्म सफल हो जाता है।
कभी कभी प्रश्न होता है हम कैसे इस भौतिक जगत के जो बंधन है इससे मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति के प्रयास बहुत सारे रूप से किए जाते हैं। वैसे ज्ञानीगण तपस्या के द्वारा, योगीगण योग साधन के द्वारा इसका प्रयास करते हैं, कर्मीगण यज्ञ आदि के द्वारा प्रयास करते हैं, बल्कि असल में इससे कोई काम नहीं होता। केवल भक्ति के द्वारा ही हम जब भगवान के साथ संपर्क बनाते हैं तभी हम इस भौतिक जगत से सही रूप से निकल सकते हैं। और ये निकलने का तरीका है जो कुछ हम करते हैं कृष्ण के लिए करें। जब करोसी, जैसे भगवान बताए हैं भगवद गीता में, जब करोसी, जो कुछ तुम करते हो, जद असनासी, जो कुछ तुम खाते हो, जद जुहसी, यज्ञ में जो तुम यज्ञ करते हो, ददासी जय, जो कुछ तुम दान करते हो, दान देते हो, जब तपस्वी, जो तपस्या करते हो, सारे कुछ तत्कुरुष मदर्पणम, उसका फल जो है वो केवल हम मुझे ही अर्पण करो। इसका मतलब है हम जो कुछ करते हैं केवल भगवान के लिए करना चाहिए, बस और कोई उद्देश्य नहीं रहना चाहिए, केवल हम भगवान के लिए ही करेंगे। और जब भगवान के लिए हम सब कुछ करते हैं तो वो संकीर्तन बन जाता है। संकीर्तन का मतलब होता है जो कुछ हम करते हैं भगवान के लिए करते हैं, भगवान की महिमा प्रचार करने के लिए, भगवान के प्रति हमारा प्रेम प्रकाश करने के लिए। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो क्या करते हैं, उसके लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ उनको ही देना चाहते हैं। जैसे माँ बच्चे के लिए कितना करते हैं, क्यों करते हैं, प्यार के नाते। तो वैसे ही भगवान के प्रति हमारे प्रेम के कारण सब कुछ हमें करना चाहिए। खाना भी भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। खाते हैं, जब हम खाते हैं तो ये सोचना चाहिए कि ये देखो भगवान कितने कृपा पूर्वक हमें प्रदान किए। वैसे हम भगवान को महिमा का अनुभव कर सकते हैं। प्रसाद, भगवान की कृपा। और जो कुछ काम हम करते हैं सब कुछ भगवान के लिए ही करना चाहिए। तो तभी हमारा जन्म सफल होता है। जीवन अपना सफल बना ले, भज रे हरि का नाम। भज, भज का मतलब है प्रेम पूर्वक सेवा। प्रेम की प्रकाश करते हुए जो कार्य हम करते हैं उसे ही भजन कहा जाता है। और इस भज से ही भक्ति शब्द का उद्गम हुआ है। भक्ति। तो आप लोग श्री प्रभुपाद की कृपा से इस मार्ग में आ चुके हैं और बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ते रहना। और वैसे उड़ीसावासीगण स्वाभाविक रूप से ही उनमें भक्ति है, क्योंकि ये स्थान जगन्नाथ के स्थान है। और इस कारण उड़ीसावासीगण स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति आकृष्ट रहते हैं। भगवान की भक्ति उनके हृदय में विराजमान है, आप सबके हृदय में बहुत सुंदर रूप से विराजमान है। तो उस भक्ति को बढ़ाते जाना, बढ़ाते रहना। जय जगन्नाथ गौर श्री प्रभुपाद हरे कृष्णा। स्कूल नहीं है, हरे कृष्णा गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।
Yes, हाँ बताओ। ये चैप्टर में श्री और गाय के बारे में मेरा 2 प्रश्न है। मेरा कुछ ऐसा है कि ये भगवान कृष्ण जब जन्म हुए थे, अब तो बोले जो चंद्र के तरह वो प्रकट हुए। पहले वो चतुर्भुज थे, फिर ये 2 भुज हो गए। तो जन्म के समय में उसका पास बांसुरी नहीं था। फिर जब वो गोकुल से वृंदावन के 3 साल के बाद मछली चराने लगे, उसके टाइम उसके पास बांसुरी था। मेरा एक प्रश्न है इसके अंदर, बांसुरी था। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये भगवान कृष्ण ये बांसुरी कहाँ से पाए, कैसे पाए, ऐसे किस वस्तु से बना हुआ था? अच्छा, ये बांसुरी बंस से बना हुआ, बंसी। ये बंसी कुल जो है बैम्बू फैमिली, वो बैम्बू फैमिली धन्नाति धन्य बन गया कि वो भगवान की सेवा में उनका वंशधरगण युक्त हुआ। कृष्ण के हाथ में बंसी, रामचंद्र के हाथ में धनुष और चैतन्य महाप्रभु के हाथ में दंड, सारे वंश कुल से आया है। अच्छा, ये बात और एक है, कृष्ण गाय चराना 3 साल से नहीं शुरू किया, 5 साल से, जब वो 5 साल के बना तब। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। जब कृष्ण का 5 साल हो गया, वो गाय के चराने के लिए चल पड़े। इस टाइम रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सूत्र वर्णन किया है, कृष्ण के पास कई तरह बंसी थे। वो छोटा था बेड़ो 6 इंच का, उसका बाद 15 इंच का एक था बंसी, फिर 8 इंच का एक था मुरली। तो मुरली में ये क्या करते हैं, गोपियों को राधा को पुकारते थे। फिर इससे बड़ा एक था समय, उससे बड़ा था आकर्षण, फिर उसके बाद उससे बड़ा था आनंदी। वो आनंदी में वो गोप बालक को वो सखा को बुलाते थे। ठीक है, ये तो मनुष्य के बात है, ये जो पूर्वजन्म में सफलता ये विषय थे। लेकिन ये चैप्टर का जो 18 और 19 टेस्ट में विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते थे, वो गाय को कैसे भुकाते थे। जे भगवान कृष्ण क्या थे, 108 गोटी के एक माला पहने थे, मुक्ता का हीरा का। और वो जो गायों थे कलर के अनुसार उसको पहले 4 भाग किए, फिर 25-25 किया, 100 हो गया, फिर किलो के 4 भाग, फिर वो ऐसे बुद्धों के बड़ा 108 काइंड का गायों थे और 108 का उसे माला थे। तो गायों को जो इतना बुलाते थे, मेरा प्रश्न ऐसा है कि ये जो गाय थे वो तो साधारण गाय थे, वो कोई दिव्य गाय नहीं थे, वो कामधेनु नहीं थे, ये सुरभि नहीं थे। तो ये 108 प्रकार वो जो बंसी बजाते हैं कृष्ण, ये गाय कैसे पहचान लिया, पहचानते उसे कैसे ट्रेनिंग लिया, गायों ने कैसे ट्रेनिंग लिया जे ये कृष्ण मुझे लगता है। पर मोर डिटेल्स समझ ही गए कि व्हाइट गाय है और एक सांवला गाय है। कृष्ण सांवला गाय को उठाते हैं बंसी में, सांवली वो सांवली गाय जाते हैं लेकिन वो सफेद गाय नहीं जाते हैं। तो ये गायों ने कैसे ट्रेनिंग प्राप्त हुई। अच्छा, ये आप जैसे प्रश्न किया है, लगता है प्रश्न का उत्तर आप ही दे चुके हैं।